पुरा एकास्मिन् जलाशये अनागतविधाता प्रत्युत्पन्नमति यद्भविष्येति त्रयो मत्स्या वसन्ते स्म। अथ कदाचित् तं जलाशयं दृष्ट्वा धीवरे उक्तम्, अहो बहुमत्स्योऽयं हृदा, कदाचित् अपि न अस्माभिः अन्वेषितः। तदद्य आहारवृत्तिः सञ्जाता, स अत्रागम्य मत्स्यकूर्मादयो व्यापादयितव्या इति निश्चयः। पुराने समय की बात है कि एक तालाब में 3 मछलियां रहती थीं, जिनमें से एक का नाम अनागत विधाता, दूसरी का नाम प्रत्युत्पन्नमति और तीसरी मछली का नाम यद भविष्य था। तालाब के पास कुछ मछुआरे आते हैं और वो कहते हैं, अहो यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं और हमने अभी तक ऐसा कभी नहीं देखा। अब हमारे आहार वृत्ति मीन्स भोजन की व्यवस्था हो गई है। कल हम यहाँ आएंगे और मछलियों और कछुओं को पकड़ ले जाएंगे, ऐसा मछुआरों ने निश्चय किया। अथ तेषां तत् कुलिशोपमं वचनं समाकर्ण्य मत्स्या परस्परं प्राहुः, श्रुतोऽयं धीरालापः, अधुना अस्माभिः किं कर्तव्यम्? तत्र अनागत विधाता नाम मत्स्य प्राह, नूनं प्रभातसमये धीवरा अत्रागम्य मत्स्यसंचयं करिष्यन्ति इति मम मनसि वर्तते। अब धीवरों के जहर जैसे वचन को सुन के मछलियाँ आपस में बातें करती हैं। वो कहती हैं, सुना कि मछुआरे क्या बात कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे? तब अनागत विधाता नाम की मछली कहती है कि कल सुबह मछुआरे यहाँ आएंगे और सभी मछलियों को मार डालेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तन्युक्तं साम्प्रतं क्षणमपि अत्र अवस्थातुम् अस्माभिरात्रौ एव किञ्चित् समीपं सरः गन्तव्यम्, अहं तावत् जलाशयान्तरं गच्छामि। उनकी बातें सुनने के बाद अब यहाँ एक क्षण भी रुकना अच्छा नहीं है और मैं आज रात ही किसी समीप के तालाब में चली जाऊंगी और वहाँ जाके रहूंगी। अपरः प्रत्युत्पन्नमति प्राह, भविष्यदर्थे प्रमाणाभावात् कुत्र मया गन्तव्यं तदुत्पन्ने यथा कार्यं तदनुष्ठेयं तथा चोक्तम्। उत्पन्नमात्पदं यस्तु समाधत्ते स बुद्धिमान। तभी प्रत्युत्पन्नमति कहती है कि भविष्य में होने वाले घटना का जिसका कोई प्रमाण नहीं है, तो हम उसके डर से कहाँ जाएंगे। और जब कभी मुसीबत जो पड़ती है उसी समय अगर इंसान का जो माइंड है वो एक्टिव है, ऑन द स्पॉट वो डिसीजन ले सके, वही बुद्धिमान कहा जाता है। ततो यद भविष्येन उक्तं धीवराणां वचनमात्रेण पितृपैतामहिकस्य जलाशयस्य त्यागः न युज्यते। यदि आयुक्षयो अस्ति तदा अन्यत्र गतानामपि मृत्यु भविष्यति एव उक्तं च। तभी यद भविष्य कहती है कि मछुआरों के वचन मात्र से, उनकी बात को सुन के सिर्फ हम जो हमारे पैतृक जलाशय है, पैतृक तालाब है, उसका त्याग हम नहीं करेंगे। अगर आयु का क्षय होना होगा, जान जानी होगी, तो कहीं भी रहेंगे जान चली जाएगी। यद भावी न तद भावी, भावी चेन तदंत यथा इति चिंता विष्णु यम गदह किम न पीयते। जो होने वाला होगा, होना होगा, वो हो जाएगा, वो आज हो या बाद में हो, उसकी चिंता में हम अभी से क्यों परेशान हो। अथ तयो निश्चयं ज्ञात्वा अनागत विधाता निष्क्रांतः सह परिजनेन द्व इमो तत्रैव जलाशये स्थिते। अब इनका निश्चय जानकर अनागत विधाता मछली अपने परिवार के साथ चली जाती है और प्रत्युत्पन्नमति और यद भविष्य तालाब में ही रह जाती हैं। अपरेदु धीवरे आगत जलाशये जालं क्षिप्तं जालेन बद्ध प्रत्युत्पन्नमति मृत्युवद आत्मानं संदर्शम स्थिते। दूसरे दिन मछुआरे आते हैं और प्रत्युत्पन्नमति जाल में पकड़ी जाती है और जाल में पकड़े जाने के बाद वो मरने का नाटक करती है। ततो जालादवसायत यथाशक्ति उत्प्लुप्य गंभीरम निष्ठम प्रविष्ट। और फिर जाल में फंसने के बाद प्रत्युत्पन्नमति यथाशक्ति, जितनी शक्ति उसके पास होती है, उससे वो छलांग लगाती है और गहरे पानी में चली जाती है। यद भविष्य धीवरे प्राप्तः व्यापादितः च अतः एवोक्तम। और यद भविष्य को धीवरे पकड़ लेते हो, मार दी जाती है। इसलिए ऐसी युक्ति कही गई है कि अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमति तथा, जो अनागत विधाता होता है और
जो प्रत्युत्पन्नमति होता है, मतलब किसी भी मुसीबत के बारे में आने से पहले उसके जो सोच समझ के निर्णय लेता है वो, और जिसकी प्रत्युत्पन्नमति काम करती है, जो ऑन द स्पॉट मुसीबत के आने पे तुरंत डिसीजन ले सकता है, ऐसे लोग दुनिया में सुखी रहते हैं। द्वैतो सुख मेधेतो यद भविष्य विनश्यति। और जो लोग यद भविष्य जैसे होते हैं, जो ऐसा सोचते हैं कि जो भी होगा देख लिया जाएगा, ऐसे लोगों का विनाश होता है, जैसे कि इस स्टोरी में यद भविष्य का हुआ। यहाँ मछलियों के माध्यम से हमें यह समझाया गया है कि किसी भी मुसीबत के आने से पहले हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, और या तो कोई भी मुसीबत अगर आती है तो ऑन द स्पॉट तुरंत उसके बारे में कैसे उससे बच निकलना है, वो टैलेंट हमारे पास होना चाहिए। अगर हम यद भविष्य जैसा बनेंगे कि जो भी भविष्य में आएगा वो हम देख लेंगे, तो हमारा विनाश संभव है। तो यहाँ मछलियों के माध्यम से बहुत ही अच्छी शिक्षा दी गई है मानव जाति के लिए, जो हमें समझना चाहिए और उस पर हमें अमल करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।